मोदी सरकार ने देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को पूरी तरह हाईटेक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए सार्थक पीडीएस योजना को भी मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। सार्थक पीडीएस योजना को हरी झंडी दिखाई गई। सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। इस योजना के लिए 25,530 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके लिए 5 साल की डेडलाइन रखी गई है। एआई और टेक्नोलॉजी की मदद से सिस्टम को आधुनिक बनाया जाएगा और राशन कार्ड में अपात्र लाभार्थियों को हटाया जाएगा, जिससे ज्यादा से जरूरतमंद लोगों को राहत पहुँचाई जा सके। समावेशी विकास में इसका एक उदाहरण दिया जाता है और इसका इम्पैक्ट कई तरीके से समाज पे पड़ा है। भारत में गरीबी कम होने का भी इस योजना का बहुत बड़ा श्रेय है। मैल न्यूट्रिशन कम होने में भी इस योजना का श्रेय है। बता दें कि सार्थक पीडीएस सिस्टम में होने वाले बदलाव से राशन लाने वाले 80 करोड़ लोगों को काफी फायदा होगा। साथ ही दुकानदारों की कमाई बढ़ाई जाएगी और पूरे सिस्टम को डिजिटल और आधुनिक बनाएगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात पते की। भोपाल की ट्यूशा शर्मा केस की चर्चा अभी थमी भी नहीं कि दिल्ली और लखनऊ से 2 और ऐसी घटनाएं सामने आ गईं, जहां एक गर्भवती महिला ने 4थी मंजिल से छलांग लगा दी। लखनऊ की श्वेता का शव फंदे से लटका मिला। दोनों शहरों की ये घटनाएं महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। पहले भोपाल की ट्यूशा शर्मा और अब दिल्ली से लखनऊ तक 2 बेटियों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके का है, जहां 26 साल की एक गर्भवती बहू ने मकान की 4थी मंजिल से कूदकर जान दे दी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष सोना और नकदी की मांग कर रहा था। प्रताड़ना की वजह से उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। तो उधर लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में भी श्वेता सिंह का शव ससुराल में फंदे से लटका मिला है। यहाँ भी मृतका के परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से श्वेता को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस अब दोनों मामलों में हर पहलू से जांच कर रही है, लेकिन सवाल वही बरकरार है। कब तक बेटियां दहेज और प्रताड़ना की भेंट चढ़ती रहेंगी? कब तक बहुओं पर अत्याचार होते रहेंगे? कब तक बहुओं की जिंदगी को दहेज के तराजू में तौला जाएगा? गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी कामयाबी आज मिली। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर ब्राजील से आने वाली कोकीन के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। साथ ही 2 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया और इन्हें दिल्ली तक पहुंचाने की प्लानिंग थी। एक जहाज के कंटेनर से लगभग 1150 करोड़ रुपए की 118 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई है। इस दौरान विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है, जो माल को गुजरात से दिल्ली सप्लाई करने वाले थे। दरअसल मुखबिर की सूचना पर तलाशी अभियान के दौरान एक पोत मुद्रा तट से लगभग 5 समुद्री मील दूर एक लंगर डाले हुए था। टीम ने अंधेरे के दौरान पोत से कुछ बैग को समुद्र में फेंकते हुए देखा। इसके बाद जवान तुरंत मौके पर पहुंचे। अंधेरे के बावजूद समुद्र से 5 बैग बरामद किए। वहीं गुजरात के वापी में भी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जहां आरोपी कबाड़ के काम के जरिए ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में जुटी है।